सरकारी कर्मचारियों को सुरक्षा देने, उनके हक एवं अधिकारों की रक्षा हेतु भारतीय संविधान में कुछ अधिकार दिए गए हैं। सबसे पहला जो है, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत सरकारी कार्य में बाधा डालना, धारा 354, 2 वर्ष का सश्रम कारावास, जिसमें आपको 2 साल की सज़ा हो सकती है। और सरकारी कर्मी से वाद विवाद करना, धारा 504 के तहत एक कानूनन अपराध है, जिसमें 2 वर्ष की सश्रम सज़ा हो सकती है। तीसरी है, सरकारी कर्मियों से जैसे गाली गलौज लोग करते हैं और अभद्र भाषा का व्यवहार करते हैं, जो धारा 504 के तहत आता है, जिसमें आपको 2 वर्ष तक का जेल हो सकती है एवं आप पर कार्रवाई की जा सकती है। चौथा होता है किसी सरकारी कर्मी को धमकी देना। तो धमकी देने से संबंधित धारा 506 आती है, जिसमें 3 से 7 वर्ष तक की सश्रम कारावास की सज़ा आपको न्यायालय द्वारा दी जा सकती है। तीसरा, पांचवा बात करेंगे मारपीट से संबंधित है, जो कि 332 के तहत है। 3 वर्ष से 10 वर्ष की सज़ा आपको हो सकती है। इसीलिए किसी भी सरकारी कर्मी से मारपीट करना, खासकर मारपीट करना, उनसे आपको महंगा पड़ सकता है। और छठा आता है वसूली करना एवं ब्लैकमेल करना। कुछ लोग क्या करते हैं कि सरकारी कर्मी को किसी चीज़ में टारगेट करके उनसे वसूली, उससे पैसा उगाही एवं ब्लैकमेलिंग का प्रयास करते हैं, जो धारा 383, 384 और 386 के अधीन एक दंडनीय अपराध है, जिसमें 3 से 10 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है। छठा आता है कार्यालय में ज़बरदस्ती प्रवेश करना। 420 के तहत 2 वर्ष की सज़ा का प्रावधान है भारतीय संविधान में। सातवीं बात करें तो सातवीं, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, 378, 3 वर्ष की सश्रम सज़ा हो सकती है। अब आते हैं दस्तावेज चोरी या कार्यालय में कुछ तोड़फोड़ करना, नुकसान करना, 378, 379 के तहत एक दंडनीय अपराध है, जिसमें आपको 3 वर्ष की सज़ा हो सकती है। हमने 8 आपको आईपीसी धाराएं, भारतीय दंड संहिता की धाराएं बताई। 9वां जो है, अनाधिकृत व्यक्तियों का जमाव किसी एक स्थान पर करना एक कानूनन अपराध है। 141 एवं 143 आईपीसी के तहत 6 महीने की सज़ा आपको सश्रम कारावास के रूप में हो सकती है। 10वां है, सरकारी कार्यालय में गड़बड़ी करना, बल एवं हिंसा का उपयोग करना, धारा 146, 148 के तहत 6 से 2 वर्ष तक का आपको सज़ा हो सकता है। और ये सभी, एक चीज़ और सभी लोग याद रखें कि ये एक नॉन बेलेबल केस है, जिसमें आपको गैर जमानती, जिसको केस बोला जाता है, जिस तरह से केस जो 2 प्रकार के होते हैं, हमारे संविधान में 2 प्रकार के अपराधों का जिक्र है, एक नॉन कॉन्जेबल और एक कॉन्जेबल। तो ये कॉन्जेमेबल केस आते हैं, जिसमें आपको नॉन बेलेबल केस कहा जा सकता है। जिसमें नॉन बेलेबल केस में क्या होता है कि किसी को भी नॉन बेलेबल मामले अगर है, संज्ञेय मामले में किसी की भी गिरफ्तारी हो सकती है। तो सभी से निवेदन होगा कि आप अधिकारियों एवं कर्मचारियों से विनम्रतापूर्वक व्यवहार करें और सरकारी कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करें। हाँ, अगर वो कोई गलत कर रहा है तो आप उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करें और उन पर भी कार्रवाई की जा सकती है। भारतीय संविधान एक ऐसा लोकेशन प्रदान करता है, एक प्लेटफॉर्म देता है, जिसमें किसी भी अपराधी, चाहे वो स्टाफ हो, चाहे कर्मी हो, चाहे ये आईएएस अफसर ही क्यों ना हो, संविधान के दायरे में सभी बराबर हैं। अतः इस बात का लोग ध्यान रखें। जय भीम, जय संविधान।